माधुरी दीक्षित के विषय में हम सभी जानते हैं। हम जानते हैं कि उनका नाम किसी पहचान का मोहताज नहीं है। उनकी खूबसूरती, उनकी अभिनय कला और उनकी नृत्य कला सभी में वो बेमिसाल हैं। लेकिन कई बार हम इस चीज़ को जानने समझने की कोशिश करते हैं कि कुछ इस तरह की हस्तियाँ जिन्हें बहुत आसानी से सब कुछ हासिल होता है, जैसे कि माधुरी दीक्षित जी, जबकि वो उनका जो परिवार है वो फ़िल्म इंडस्ट्री से ताल्लुक़ भी नहीं रखता। इसके बावजूद जो उनकी ये जर्नी रही, ये कंपैरेटिवली ईज़ी रही। बहुत ईज़ी चाहे नहीं रही, स्ट्रगल तो उन्होंने भी किया, लेकिन तुलनात्मक रूप से अगर देखा जाए तो हम बहुत स्मूथ और सरल यात्रा कह सकते हैं। हम कह सकते हैं कि खूबसूरती और नृत्य कला जैसी चीज़ें उन्हें गॉड गिफ्टेड मिली। एक इस तरह के परिवार में जन्म लेना जहाँ वो आज़ादी से अपनी जो भी वो करना चाहती थी, उस चीज़ के लिए कोशिश कर सकीं, इस तरह का माहौल मिलना, ये सब जो उन्हें मिला, ये क्यों मिला? बहुत से लोग हैं जिन्हें ये सब नहीं मिल पाता, या मिलता भी है तो परफेक्ट नहीं होता। किसी को खूबसूरती मिली है, नृत्य कला भी मिली है, लेकिन माहौल ऐसा नहीं मिलता, साथ नहीं मिलता, कोशिश करते हैं, सफलता नहीं मिलती। और किसी-किसी के लिए हर चीज़ बहुत सहयोग करती है, पूरा प्रकृति सहयोग करता है। परिवार, वातावरण, खुद उनका जो माइंडसेट है, हर चीज़ उनके कंट्रोल में होती है और चीज़ें आसानी से हो जाती हैं। यहाँ पर हमें इस चीज़ को समझना होगा कि हर कर्म का जो रिटर्न है अपने समय पर आता है, तो किसी की किसी से तुलना नहीं है। ऐसा आप नहीं कह सकते कि इस व्यक्ति को इस उम्र में ये मिल गया, इतनी ईज़ी से मिल गया, मुझे इस उम्र में ये चीज़ मिली, इतनी देर से मिली, इतनी मुश्किल से मिली। आप नहीं कह सकते, सबकी अपनी यात्रा, अपनी जर्नी। जैसे कि अभी आप इस जीवन में भी अगर आप देखेंगे तो आप पाएँगे कि जिनसे आप अपनी तुलना करते हैं कि देखो वो मेरा मित्र था, उसने तो इतनी तरक्की कर ली, मैं तो पीछे रह गया। अपने मित्र के साथ भी अपनी आधी-अधूरी तुलना करते हैं। आप ये तुलना कर लेते हैं कि एक ही स्कूल में थे, एक ही टीचर पढ़ाते थे, इसलिए हमें पढ़ाई में हम एक समान घंटों से पढ़ते थे, हम एक ही ट्यूशन जाते थे, तो देखो वो आगे बढ़ गया, मैं पीछे रह गया। नहीं, आपने चीज़ को पूरी जो चीज़ें हैं उन्हें नहीं समझा है। बहुत कुछ था जो अभी यहीं आप समझ सकते थे कि उसे अलग वातावरण, अलग माता-पिता, अलग माइंडसेट, अलग चीज़ें जिनके साथ वो डील कर सके, अलग भावनाएँ, अलग दिमाग, अलग सोच, अलग नज़रिया मिला। और पूर्व जन्म के भी उसके अलग यात्रा रही। एज़ ए सोल उसने अलग तरीके से ग्रो किया। ऐसा नहीं है कि आप असफल हैं, नहीं, इसका मतलब ये है कि अभी आपका समय नहीं है, वो चीज़ नहीं, दूसरी चीज़ के लिए आप बने हैं। तो इसी तरीके से हम ऐसे बहुत सारे हमारे जीवन में इस तरह की चीज़ें होती हैं। हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि किसी को क्यों मिल गया और किसी को क्यों नहीं मिला। इसी सिलसिले में आज हम माधुरी दीक्षित जी के केस का ज़िक्र करेंगे। माधुरी दीक्षित को जो इतनी सफलता मिली है, उसके पीछे जो उनके पूर्व जन्मों के कर्म नज़र आते हैं, उनकी आकाशीय में ये चीज़ क्लियर होती है। उनका जो पास्ट बर्थ रहा है, लगभग 18वीं सदी के अंत का, उसमें वो एक हकीम, वैद्य कह लीजिए, नामचीन वैद्य और हकीम परिवार की बेटी और बहू रही हैं। और उस वक़्त में जब महिलाएँ इस तरह का कार्य करती ही नहीं थी, उनका वैद्य या हकीम बनना ऐसा होता ही नहीं था। महिलाओं के लिए सिर्फ़ ये था कि वो एक दाई के रूप में काम कर सकती हैं और उनका इस चीज़ में कोई दखल नहीं था। उस वक़्त में उन्होंने अपने पिता, अपने ससुर और अपने पति, जिनके बीच में उनका जीवन गुज़रा, उनके साथ रहते हुए, उनके साथ बिना किसी एजुकेशन के चीज़ों को समझते हुए, पढ़ते हुए, दवाओं की अच्छी नॉलेज हासिल करी। और उस दौर में जब लोग पसंद नहीं करते थे कि उनके घर की महिलाएं यदि बीमार होती हैं तो वो किसी पुरुष के पास जाएं, वो ये भी नहीं चाहते थे कि कोई पुरुष उनकी जो बीमार पत्नी है उसको हाथ लगा के उसे चेक भी करे कि उसे क्या बीमारी है। ऐसे वक्त में उन्होंने जो अपने पिता, अपने पति और अपने ससुर से जो ये विद्या हासिल करी, डिग्री चाहे नहीं हासिल करी, लेकिन समझ और ज्ञान सीखते हुए, साथ में रहते हुए जो हासिल किया, उसे उन्होंने उन महिलाओं के इलाज के लिए जो डॉक्टर के पास जा ही नहीं सकती कुछ भी रीज़न से, चाहे दूरी के रीज़न से, चाहे परिवार नहीं चाहता कि उन्हें कोई पुरुष हाथ लगाए या उनकी घर की बहू की पुरुष कोई जांच करे, इस तरह की महिलाओं की अपनी जानकारी से बहुत बहुत मदद करी और वो भी निःशुल्क करी, बिना इस भाव के कि मुझे ये महिला क्या दे देगी। ये वो दौर था जब सचमुच महिलाओं के पास देने के लिए कुछ होता भी नहीं था। सारा कंट्रोल पुरुषों के ही हाथ में रहता था, तो सचमुच वो गरीब और लाचार महिलाएं, और वो भी बीमार महिला, क्या ही दे सकती है।
ऐसे में उन्होंने दूर दूर जाकर, अपनी क्षमता से ऊपर जाकर, बिना इसके कि मुझे अब क्या देगी ये महिला, महिलाओं की मदद करी। अपनी क्षमता अनुसार, अपने ज्ञान अनुसार जितना कर सकती थी उसमें बहुत बहुत बेहतर किया। सिर्फ इतना ही नहीं, अपने परिवार में अपने पति, अपने ससुर को भी इस चीज़ के लिए तैयार किया कि वो थोड़ा अपनी विद्या को, इस ज्ञान को दूसरों के साथ शेयर करें, कुछ और लोगों को अपने साथ बिठाएं, सिखाएं, दवाओं के बारे में बताएं, ताकि जहाँ दूर दूर तक कुछ नहीं है, इलाज नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता, वहाँ पर कम से कम छोटी मोटी थोड़ी बहुत मदद लोगों की हो सके। अभी तो हमें ये बात सुनने में अजीब लग सकती है कि कैसे, ये कैसी मदद है। एक खुद जो एजुकेटेड नहीं है, उसके पास डिग्री नहीं है, वो क्या ही लोगों की मदद कर रही है। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि ये लगभग 18वीं सदी का केस है। उस समय पर जब डॉक्टर और अस्पताल जैसी चीज़ें उपलब्ध ही नहीं थी, तो इस तरह का भी मदद बहुत बड़ी बात होती थी। उस समय सिर्फ आपके लिए ये, अगर इस सब्जेक्ट का आपको ज्ञान है, डिग्री की आवश्यकता नहीं होती थी। एक दर्द से तड़पता हुआ इंसान सिर्फ अपनी हीलिंग चाहता है, आपकी डिग्री नहीं चाहता। वो हीलिंग माधुरी दीक्षित द्वारा पहुंचाई गई। उनके पास्ट बर्थ के कर्मा थे, जिनके रिजल्ट में उनके पास खूबसूरती, कला, ज्ञान, बुद्धि, ये सब कुछ उन्हें हासिल हुआ और तुलनात्मक रूप से ज़्यादा आसानी से हासिल हुआ। ना हम जानते हैं कि खूबसूरत और टैलेंटेड लोगों की इस दुनिया में कमी नहीं है, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसे बनते हैं कि वो अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाते। माधुरी दीक्षित के पास अगर ये सब चीज़ें आई तो वो आसानी से अपनी मंजिल को हासिल कर भी गई। वो भी तब जबकि उनके पास कोई सपोर्ट नहीं थी, फैमिली बैकग्राउंड ऐसी नहीं थी। फिर भी यही वजह है कि आज जब एक डॉक्टर नेने से उनकी शादी हुई तो उनका भी रुझान एक ज्ञानी व्यक्ति की तरफ गया। माधुरी दीक्षित के इस पूर्व जन्म के केस से हम ये चीज़ समझ सकते हैं कि आपका कोई भी कर्म जिस भावना से आप कर रहे हैं, वो भावना सहित आपको रिटर्न होता है। आज जो कुछ भी आप कर रहे हैं, सोच रहे हैं, बोल रहे हैं, जिस भी भावना से कर रहे हैं, ये ना सोचिए कि वो रिकॉर्ड नहीं हो रहा। सब रिकॉर्ड होगा। और ये भी ना सोचिए कि आपको रिटर्न नहीं मिलेगा, सब रिटर्न मिलेगा। माधुरी दीक्षित का ये केस तो यहीं समाप्त होता है। आप अगर अपने पूर्व जन्मों के विषय में जानना चाहते हैं, जीवन में क्या, क्यों और किस लिए समझना चाहते हैं, तो आप स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। यदि आप PLR प्रक्रिया करवाना या सीखना चाहते हैं, तो भी आप स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। आप सभी पर परमात्म सौंदर्य, प्रेम और आनंद सदैव बरसता रहे। आप सभी दिव्य परम धाम में